शक्तिमान का वह वाला डायलॉग याद है, अंधेरा कायम रहे। सोचो अगर किलविस प्रेजेंट में नहीं बल्कि अगर फ्यूचर के टाइम में और भी ज्यादा पावर्स के साथ आ जाए तो कैसा होगा। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही होगा जैसा कि हमने कल की 2898 AD के ग्लिम्स में देखा। कल की 2898 AD का ग्लिम्स बहुत ही ज्यादा गजब का था और नो डाउट हम सभी के एक्सपेक्टेशंस पे खरा भी उतरा है। इस ग्लिम्स में हम देख सकते हैं कि डिटेलिंग पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया है और हर एक फ्रेम हॉलीवुड लेवल का दिख रहा है। खैर तो आते हैं अब हम अपने डिटेल्स ब्रेकडाउन वीडियो पर। ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही देखे तो हमें एक बहुत बड़ा डिटेल को देखने को मिलता है और वह है यह सिंबल। अब इस सिंबल का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, बट मुझे यह थर्ड आई का सिंबल से बहुत ज्यादा सिमिलर तो लग रहा है, जिसमें कि ऐसा हो सकता है कि यह ट्रायंगल तीनों टेंस यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। वहीं यह लोटस रिप्रेजेंट करता है कंट्रोल और रेजिलियंस को। तो जो भी यह एनिमी है शायद उसने पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों को ही अपने कंट्रोल में कर लिया होगा। नेक्स्ट अब इस सीन में मैंने नोटिस किया कि इस इंसान के सिर पर गोली तो लगी है, क्योंकि खून का स्पॉट तो हम देख सकते हैं, बट वहाँ पर किसी तरह का बुलेट का स्पॉट नहीं है। तो यह इसलिए क्योंकि यह 2898 AD में टेक्नोलॉजी शायद इतना एडवांस हो चुका है कि अब गन में बुलेट नहीं लेजर यूज होता है, जो कि हम आगे के सीन में देख भी सकते हैं। अब इस सीन की बात करें तो यह सीन में हम पिछले ही डिटेल का गन देख सकते हैं, बट उसी के साथ कुछ और भी दिखने को मिलता है हमें, और वह है कि कैसे यह कैरेक्टर का बेटा उसकी गोद में ही दम तोड़ देता है। और ध्यान दे तो इसको और इसके बेटे को हम ट्रेलर में आगे भी देख सकते हैं। इसका बेटा शायद किसी रेबल ग्रुप का पार्ट होता है, जिसके कारण वह मारा जाता है, जिसके बाद इसके बाप भी बदला लेने के लिए एक रेबल ग्रुप को फॉर्म करता होगा, जो कि हम इस वाले शॉट में देख भी सकते हैं। अब इस सीन में ध्यान दे तो हमें एक विलेन का शॉट भी दिखाया जाता है। अब इसे रियल विलेन समझने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये सिर्फ एक कमांडर है। मोरओवर असली विलेन को इतना इजी से रिवील थोड़ी ही किया जाता है। इस कैरेक्टर का आर्क भी कुछ इन्फिनिटी वॉर के इस कैरेक्टर आर्क जैसा ही हो सकता है। अब यह वाला सीन देखें तो हमें एक रोबोट इस खंडर में आते हुए दिखता है, बट अगर थोड़ा और ध्यान दें तो हमें यहाँ पर पिलर भी दिखेगा, जहाँ पर कि हर एक पिलर के नीचे एक ऋषि का मूर्ति देखने को मिलता है हमें, जो कि शिवलिंग की आराधना करते हुए दिखाए गए हैं। और अगर मेरा गेस सही है तो यहाँ पे 7 पिलर होने वाले हैं, जो कि हर एक पिलर हर एक ऋषि को डिनोट करेगा, यानी कि सप्त ऋषि। अब इस सीन में थोड़ा और ध्यान दे तो हमें पता चलेगा कि यह मामूली रोबोट नहीं है, बल्कि इसके सीने में अगर हम ध्यान दें तो कुछ जलते हुए हमें दिख सकता है। तो शायद यही कारण है यह रोबोट जिंदा है। अब इस डिटेल की बात करें तो यहाँ कोई हिडन डिटेल तो नहीं है, बट क्योंकि सेट डिजाइनर ने इतना ज्यादा ध्यान दिया है तो मैं यह बताना जरूर चाहूंगा, और वह है इस दिए के ऊपर इस देवी का होना, जो कि अगर नहीं भी होता तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट डिजाइनर ने यह डिटेल ऐड किया जो कि मूवी के थीम के हिसाब से काफी अच्छा लग रहा है। और ये छोटे छोटे डिटेलिंग ही है जो कि एक मूवी को रियलिटी से कनेक्ट करता है। अब इस सीन में जो कैरेक्टर हमें दिखता है शायद वह इंडियन मिथोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर अश्वत्थामा है। क्यों? क्योंकि अगर हम ध्यान दें तो हमें इसके सिर पर एक घाव दिख सकता है, जो कि अश्वत्थामा के सिर पर बन जाता है जब भगवान कृष्ण अश्वत्थामा के सिर से श्रोणमणि निकाल लेते हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह अश्वत्थामा का कैरेक्टर मोस्ट प्रोबेबली अमिताभ बच्चन ही निभाने वाले हैं। नेक्स्ट अब इस सीन में हम प्रभास के कैरेक्टर को कुछ एक्टिवेट करते हुए देख सकते हैं, जो कि हमें यहाँ लिखा हुआ भी दिखाई देता है। मोरओवर यह चीज जिसे प्रभास घुमा रहा होता है वह बहुत ही हद तक भगवान विष्णु के चक्र से रिजेंबल भी करता है। तो शायद प्रभास यहाँ पे अपने सूट में कुछ ऐसे ही पावर को अनलॉक कर रहा होगा। नेक्स्ट अब हम इस सीन में अगर ध्यान दें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो हमें नोटिस करेंगे वह है बायोनिक स्टोव। यानी नो डाउट हमें 2898 AD में ऐसे कैरेक्टर भी दिखेंगे जो कि साइबॉर्ग होंगे, यानी कि आधे इंसान और कुछ पार्ट मैकेनिकल होगा। नेक्स्ट अब इस सीन में आप सभी ने यह तो नोटिस किया ही होगा यह कौन है और यह सभी कौन है, बट क्या आपने यह नोटिस किया यह साइन जो कि पीछे बना हुआ है? मुझे जहां तक लग रहा है यह विष्णु यंत्र है। तो हाँ, हम होप कर सकते हैं कि इंडियन माइथोलॉजी को इस फिल्म में बहुत ही अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट और ब्लेंड किया गया होगा। और हाँ, यह बाय द वे त्रिशूल से इंस्पायर कोई वेपन है, और साथ ही साथ यहाँ पर हम कुछ फ्यूचरिस्टिक शील्ड को भी देख सकते हैं, जो कि अगेन बहुत ही अच्छा एडिशन है मूवी के थीम के हिसाब से। अब इस सीन में हम 2 हाथ को टकराते हुए देखते हैं, जो कि नो डाउट एक हाथ प्रभास के कैरेक्टर का है और दूसरे अश्वत्थामा का है, जो कि मुझे नहीं लग रहा कोई फ्रेंडली फिस्ट बम्प है। इनिशियली इनका शायद कुछ फाइट तो होगा, क्योंकि यह एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं, पर बाद में जाकर यह दोनों हाथ मिला लेंगे बुराई से लड़ने के लिए। अब अगर याद होगा तो प्रोजेक्ट के फर्स्ट पोस्टर जो था वहां पर भी हम यही हैंड पोस्टर को देख सकते हैं। अब आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, बट सिंस वीडियो ज्यादा लंबा हो जा रहा है तो बाकी की डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सब केयर।